समुद्र के नीचे क्या है? महासागर के नीचे बसने वाली दुनिया में कितने खौफनाक जीव रहते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम अंतरिक्ष में 93 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तक खोज कर चुके हैं, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्यों? हम चांद पर जाने का मिशन आसानी से लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 12,500 फीट यानी 4 किलोमीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक का मलबा देखने गए वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको $7,50,000 यानी करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चने होंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी यानी चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सभी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए अगले 10 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समुद्र की सैर करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है, और आज तक हम इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं, जबकि बाकी बचे 95% हिस्से में क्या छुपा हुआ है, इस बात का हम इंसान को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर इसके रहस्य से पर्दा उठाने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। तो आज से 460 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब यह पूरी तरह से लावा की चादर से ढकी हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 380 करोड़ साल पहले धरती पर हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 20 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों की बारिश हुई, और इन्हीं कॉमेट, मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स ने पृथ्वी पर पानी लाने का काम किया, जो बर्फ के रूप में पृथ्वी पर पानी लाते थे और धरती से टकराव के बाद उसमें बड़ा गड्ढा करते हुए चारों तरफ उस बर्फ को बिखेर देते थे। इसी बर्फ ने धीरे धीरे पिघलकर कॉमेट गिरने की वजह से हुए बड़े गड्ढे पूरे करने का काम किया, और करोड़ों साल इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ, और इन्हीं महासागरों में धरती पर पहली बार जीवन ने पनपना शुरू किया, जिनके एवोल्यूशन से आज धरती पर 86 लाख प्रजातियों के जीव मौजूद हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि समुद्र धरती पर जीवन का सृजक है। दोस्तों, समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से वैज्ञानिक सिर्फ कुछ प्रतिशत जीवों को ही खोज पाए हैं, जबकि समुद्र की 90% दुनिया आज भी हमारे आंखों से दूर पानी के भीतर अंधेरे इलाके में बसी हुई है। धरती पर समुद्र को पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर जैसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनकी एवरेज गहराई 3700 मीटर यानी कि 3.7 किलोमीटर है, जबकि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से यानी चैलेंजर्स डीप की गहराई 11 से 12.5 किलोमीटर के बीच है। वैसे तो हम इंसान सतह से 6 मीटर की गहराई तक जाकर स्विमिंग कर सकते हैं, जबकि सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाने की अनुमति होती है, और 130 मीटर की गहराई तक डीप सी डाइवर्स अपने स्पेशल सूट को पहनकर गोता लगा सकते हैं। पानी का प्रेशर यहां जाने पर बढ़ने लगता है। हालांकि समुद्र की गहराई में 332 मीटर तक जाने का स्कूबा डाइविंग रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट के स्कूबा डाइवर अहमद गब्बर ने अपने नाम किया था। साथियों, नाव में सवार होते हुए हम छोटी छोटी मछलियों, डॉल्फिन, व्हेल और मगरमच्छ जैसे कुछ चुनिंदा जीवों को ही देख सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे लाखों सी क्रिएचर्स मौजूद हैं, जिन्होंने आज तक सतह पर आकर सूरज की रोशनी ही नहीं देखी, जिनमें ड्रैगन की तरह दिखने वाली विशालकाय मछलियां, भयानक जबड़ों वाली खूंखार मछलियां और पारदर्शी शरीर वाली मछलियां भी शामिल हैं। हालांकि हम इंसान बिना पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराइयों में नहीं जा सकते, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन यानी पनडुब्बी भी समुद्र की 10% से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती। जी हां, अमेरिकन नेवी की लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन सिर्फ 650 मीटर की, रशियन नेवी की 941 अकूला पनडुब्बी सिर्फ 1220 मीटर की गहराई तक ही जा पाई है, क्योंकि अगर यह उससे नीचे जाती है तो दबाव की वजह से इतना भयानक विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं कोई इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के महासागर की 1 किलोमीटर गहराई में जाता है तो कुछ ही पलों में उसके फेफड़े फट जाएंगे।
इसलिए समुद्र की गहराई में जाने के लिए खास तरीके के मटेरियल से बने हुए छोटी पनडुब्बी बनाई जाती है, लेकिन उन पनडुब्बियों में बैठकर भी समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है। जैसे कि कुछ महीने पहले टाइटन सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक देखने गए वैज्ञानिक सबमरीन फटने की वजह से मारे गए थे और आज तक उनके शव भी नहीं मिल पाए हैं। इसलिए आज तक सिर्फ 20 से भी कम लोग समुद्र की गहराइयों में जाकर जिंदा वापस आ पाए हैं। चलिए अब गहरे समुद्र में बसने वाले जीवन की बात करते हैं। तो सतह से 500 मीटर गहराई में ब्लू व्हेल रहती है, जो इंसानों की जानकारी में इस दुनिया का सबसे विशाल जीव है, क्योंकि एक ब्लू व्हेल का वजन 200 टन यानी कि करीब 33 हाथियों जितना होता है। यहां से थोड़ा नीचे यानी 535 मीटर की गहराई में एम्परर पेंगुइन्स एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती है। हालांकि इस गहराई में शरीर पर पानी का दबाव काफी बढ़ जाता है, लेकिन पेंगुइन्स की हड्डियां इस दबाव को झेल सकती हैं। नीचे 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी और ज्यादा नीचे यानी कि 1000 मीटर की गहराई में अगर कोई इंसान अपनी सबमरीन से बाहर आ जाता है तो प्रेशर की वजह से कुछ ही पलों में उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं 1100 मीटर की गहराई में वेस्ट माता नाम का दुनिया का सबसे डीपेस्ट एक्टिव ओशन वोल्केनो मौजूद है। 1200 मीटर की गहराई में लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते हैं, जिनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। यहां से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक कई तरह के शार्क्स, वैम्पायर स्क्विड्स, डीप सी एंगलर फिश और गल्पर एल जैसी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन 2000 मीटर की गहराई में जहां सूरज से आने वाली रोशनी का 1% हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता, उसी अंधेरे में इस खूंखार जीव को छिपकर रहने का मौका मिलता है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक ड्रैगन फिश की, जो इतने अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है और चुपके से अपने शिकार पर हमला करके उसके मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, थोड़ा और नीचे जाने पर 12,500 फीट यानी 4000 मीटर की गहराई में जाने पर आपको 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक के मलबे दिखेंगे, जिसे समुद्र से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तरफ इस मलबे में कई पेड़ और शैवाल चढ़ गई हैं, वहीं इतनी गहराई से पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि सतह से टाइटैनिक को उठाने में जितने बल की जरूरत होगी, यहां से निकालने में उससे 10 गुना ज्यादा बल लगाने की जरूरत होगी। जिसके आगे 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का हेडल पेलेजिक जोन शुरू हो जाता है, जो इसके सबसे निचले हिस्से यानी कि 1100 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जोन में 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की डीएसवी एल्विन नाम की सबमरीन ही जा सकती है और इस पनडुब्बी ने डूबे हुए टाइटैनिक को खोज निकाला था। इससे नीचे 8848 मीटर की गहराई समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। इससे थोड़ा और नीचे जाने पर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचा जा सकता है, जो चैलेंजर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस हिस्से की गहराई 11000 मीटर से। ये कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर 13 बार रखें तो जो हाइट होगी वो समुद्र की डेप्थ है। यहाँ कई भयानक राज दफन है। जी हाँ, जब एक मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल को इस गहराई में भेजा गया तब एक बड़े से जीव ने उसे काफी मजबूती से पकड़ लिया था और काफी जोर लगाने पर भी इसे छुड़ाना नामुमकिन हो गया था। मगर कुछ देर बाद उस जीव ने अपने आप इस व्हीकल को छोड़ दिया था। इसके बाद इसे ऊपर लाया गया। तब उस पर बने जबड़ों के निशान देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये निशान दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से तो ये शार्क काफी लंबे समय से पहले ही विलुप्त हो गई थी। तो फिर मैरियाना ट्रेंच में शार्क ने उस व्हीकल पर हमला कैसे किया? इसी सवाल ने आज भी मेगालोडन के जीवित होने न होने पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपको बता दें कि इतिहास में मेगालोडन को सी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, कि उसकी इस शार्क का वजन 50,000 किलोग्राम और लंबाई 18 मीटर होती थी और ये इतनी खूंखार स्वभाव की थी कि इसके सामने समंदर का कोई भी जीव जिंदा नहीं बच पाता था। फिर वो जीव भले ही इससे 4 गुना वजनी ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि समंदर की गहराई में मेगालोडन के अलावा भी कई विचित्र जीव मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि जायंट ट्यूकवर्म्स और वैम्पायर स्क्विड्स।
वहीं यहाँ कई ऐसे रिसोर्सेज भी मौजूद हो सकते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ को तगड़ा बूस्ट दे दें और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े सबूत भी छिपे हो सकते हैं। कुल मिलाकर समुद्र अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी जान दांव पर लगाकर समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।